बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जो अपना चलाया 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। नहीं मांग रहा। क्या कानून के अंदर मुद्रा चेंज करने का अधिकार है या नहीं है? तो फिर लाए क्यों थे आप? तो लाए क्यों थे? क्या तो आप लाए क्यों थे जब बंदी कर रहा था? कह रहा है या नहीं है? ये कृषि और उन्होंने क्या करा है? 2 महीने बाद उन्होंने क्या करा है? ये हमारी आपको ये बताइए 2000 के नोट को क्या कराया उन्होंने? उसको जमा करवा दिया गया। बंद नहीं है। कौन कह रहा है बंद है? इससे यूपी की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। खबर चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य कई विधायकों को लेके अलग पार्टी बना। यूपी में अगर बाबा जी का अगर सरकार गिरा है ना, तो सिर्फ बुलडोजर की काम की वजह से गिरेगा इनकी सरकार। लखनऊ का है। हाँ, लखनऊ का। क्यों? एक आदमी कसूरवार है तो उनको सजा दीजिए, तो उनको फांसी दीजिए। ऐसा कानून बनाइए जो उसको गोली मारिए, ऐसा कानून बनाइए जो दोबारा कोई गलती ना करे। ये थोड़ी है जो एक परिवार ने गलती करा तो पूरी घर को उजाड़ दो। ये तब ये जो आपका क्या नाम है, जो कोर्ट बैठा हुआ है, इनको बंद कर दीजिए। योगी राज चलेगा, बचा ले जा। सारे शासन आप लोग है। अदालत क्यों है? कानून किस में से भेजना है? कानून को बंद कर दीजिए ना, सारे कानून आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से योगी को लेकर खबर चल रही है, उनको दरकिनार करने की सारी तैयारी आप मानते हैं? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है यूपी के अंदर, और 2 फाड़ हो चुके हैं यूपी के अंदर बीजेपी के। एक फाड़ बन चुका है केशव प्रसाद मौर्य, एक योगी आदित्यनाथ का फाड़ बन चुका है। जिस तरह लगातार योगी जी ने जो बुलडोजर पे चढ़कर अपनी राजनीति को चमकाने का काम करा, आज उसी बुलडोजर ने भारतीय जनता पार्टी को यूपी में ठप कर दिया। लोकसभा की हार, फिर ये अभी उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं, उसके अंदर दिल्ली के अंदर लगातार रोज मंथन चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, बैठक की, ट्वीट करा कि पार्टी से ऊपर, पार्टी कभी ऊपर नहीं हो सकती संगठन से, कार्यकर्ता से। संजय निषाद का बयान कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े दलितों के ऊपर बुलडोजर चलाना, इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर यूपी के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं करा तो कहीं ना कहीं, ओ भाई चुप हो जा, माइक पे बोलियो, तेरी आवाज ऐसी है, बिना माइक के बोल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जब वहां बैकफुट पर आ गए, सीटें कम आई, तो इसीलिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अब ये 10 उपचुनाव के है ना विधानसभा की सीटों पर, अगर यूपी के अंदर वहाँ प्रदर्शन सही नहीं रहा बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वहाँ योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें 50% ये लोग पास हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना दावा पेश कर दिया है कि भाई 100 विधायक मेरे साथ हैं, और विधायकों के भी बयान आ रहे हैं जी। आप जब गरीब लोगों के साथ आप बुलडोजर जहाँ दिल कर रहा है वहाँ पहुँचा रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति देश के अंदर करी, आज वही राजनीति उनके ऊपर ठप हो चुकी है। जैसे यूपी के अंदर 90% लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। 1986 के अंदर 1 रुपए की पर्ची काटते थे वो लोग, उनके बच्चों ने पटाखे फोड़े थे, उनके घरों में महिलाओं ने मिठाइयाँ बांटी थी कि योगी जी यूपी के सीएम बने, कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के घरों पर, उसी जनता के घरों पर बुलडोजर पहुंच रहा है। हेलो, वो लोग कहाँ जाएंगे? माइक में हो रहा है। कहाँ अपने सड़क पे बच्चों को रखेंगे? बताइए। मोदी जी इसी लाल किले से कहते थे कि देश के 75वें वर्ष पर हर भारतीय को अपना मकान होगा। अरे आज जिनके हैं उनके भी तोड़ रहे हो। अगर वो जमीनें अवैध हैं तो 60 साल से वहाँ क्यों बिजली और पानी दी जा रही थी? क्यों वहाँ गैस सिलेंडर दी जा रहा था? अगर वो नेता भी अवैध हैं फिर जो वहाँ वोट मांगने आए थे लोकसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता के तौर पर वहाँ लोगों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के मकान तोड़ रही है। बीजेपी चाहती है कि फूट डालो, राजनीति करो। अब ये राजनीति उल्टी पड़ चुकी है इनके ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से विरोध हो रहा है। सर, विरोध हो चुका है। संजय निषाद का बयान, जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आकर जेपी नड्डा से बैठक करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच पे भाषण दिया, उस मंच पे योगी आदित्यनाथ मौजूद थे लखनऊ में, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। उन्होंने कहा था कि पार्टी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, संगठन होता है, सरकार से बड़ी होती है। बिल्कुल हकीकत बात है भाई, संगठन ही तो सरकार बनाता है। संगठन किससे मिलता है? योगी जी तो यहाँ आके जनता से मिलेंगे नहीं। छोटा कार्यकर्ता जो होता है वो अपनी बातचीत रखता है कि भाई ऐसे ऐसे हम इस लेवल पर काम करेंगे यूपी के अंदर। अब जब आप उसी भाई 15
15-15 साल से विधायक जीत रहे हैं, 10-10 साल से सांसद जीत रहे हैं, लोगों के बीच ही नहीं जा रहे वो लोग। वो जीतते हैं, मलाई खाते हैं, जिन लोगों क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे अब जनता ऐसे नेताओं का इलाज करने वाली है। जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो 2025 में दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का मेंटेन रहेगा। आप देखना वो क्यों, क्योंकि जिस कारणों से बीजेपी को लोग लाए थे बदलाव के लिए, 2014 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तीसरी बार भी तो आ गए ना, तीसरी बार आ गए सर। लेवल देखिए ना कितना गिर गया, 352 में तो वही है ना, प्रधानमंत्री मोदी है, फिर मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, उन्हें संसदीय दल ने नेता चुना है ना। लेकिन ये मजबूर सरकार है, मजबूत नहीं है। एक 352 सीटों की सरकार थी, आज 240 सीटों पर मोदी जी टिके हैं सिर्फ। वो क्या कहते थे, एक अकेला सब पर भारी, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या कह रहे हैं, अब की बार एनडीए सरकार। ये लोग संविधान को पकड़ने तक का वो नहीं करते थे, आज वो संविधान को चूमने तक के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। पूछेंगे संविधान की आप बात कर, जिक्र करें संविधान को लेकर, उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। जब हत्या दिवस क्यों नहीं होता देश के अंदर, जब गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है? जब हत्या दिवस क्यों नहीं होता, जब मणिपुर के अंदर अंग वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया जाता है? जब आपातकाल क्यों नहीं आता इस देश के अंदर? जब किसी दलित बिटिया के साथ हाथरस के अंदर कांड होता है, जब इस देश के अंदर नोटबंदी लागू करी जाती रात के 12 बजे तरीके से, और फिर उस 2000 के नोट को बंद करे, जब आपातकाल इस देश के अंदर क्यों नहीं होता? आज देश के अंदर लिंचिंग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, नीट के पेपर लगातार, जब आपातकाल इस देश के अंदर क्यों नहीं होता? अरे आप 50 साल पहले के मुर्दे उखाड़ रहे हो इस देश के अंदर। अरे इंदिरा जी ने क्या नहीं दिया इस देश को, बताओ? आजादी से लेकर, नेहरू से लेकर, और फिर उसके बाद इंदिरा जी ने कमान संभाली है, दुनिया भर का विकास दे दिया इस देश को। आज आप लोग उन्हीं अस्पतालों में इलाज करा रहे हो जो जिस अस्पतालों का और जिस नेताओं का आप विरोध कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं करा, सिर्फ अडानी और अंबानी ने मौज मारी है। 5-5 हजार करोड़ की शादियां कर रहे हैं वो लोग, सब लोग पहुंच गए, एक अकेला नहीं गया। वो लगातार विरोध करता रहा। यहाँ जनता गरीब मजदूर, आपके सहयोगी अखिलेश यादव गए, ममता बनर्जी गए, आप लोग विरोध करते थे अंबानी का? सब विरोध, सुनिए मेरी बात, विपक्ष के लोग गए, लेकिन जो विपक्ष का नेतृत्व, विपक्ष का नेता, वो लगातार उनने विरोध करा, वो नहीं गया। पर आपके सहयोगी तो गए ना, अखिलेश यादव गए, ममता बनर्जी गए, सहयोगी गए हैं। सुनिए मेरी बात, सहयोगी गए, वो पार्टी के साथ हैं, उनकी विचारधारा अलग है, राहुल गांधी की विचारधारा अलग है, उन्होंने लगातार विरोध करा। सर गठबंधन है, गठबंधन ऐसे तो मोदी जी भी पाकिस्तान गए थे भाई, पाकिस्तान नवाज शरीफ की बीवी को सोल देने गए थे मोदी जी, और बिना बताए गए थे देश को। अब ऐसे तो आप ये कह दो कि वो तो लगातार रात दिन पाकिस्तान को गाली देते हैं। देखिए सुनिए, किसी का वैचारिक मामला किसी से क्या है, एक आदमी का विचार किसी से नहीं मिल रहा। जिस आदमी ने देश के लिए पूंजीपतियों को हमेशा सपोर्ट करा, आज मोदी जी पीछे चल रहे हैं, अंबानी आगे चल रहे हैं। क्यों? शादी के टाइम के ऊपर आपने मोबाइल के रिचार्जों के रेट बढ़ाए, 50-50 रुपए बढ़ा दिया आपने जियो के अंदर। पहले आपने फ्री का लॉलीपॉप ले, लोगों को आदत गंदी दी, 1.5 GB डाटा दे रहे हो आप 150 रुपए में, फिर उसके बाद आज वही रिचार्ज 350 का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 5000 करोड़ की जो शादी हुई है, उसका बजट भी तो निकालना है सर। 300 करोड़ रुपए का ब्लाउज अनीता अंबानी जी पहन रही हैं, 10 करोड़ का सूट उनका लड़का पहनना है, बाहर से फिल्म स्टार वो जस्टिन बीबर बुलाया है, सैंडो बनियान पहनी आया, एक वो पहनी आया अपना नेकर वो और पैंट, उसे 85 करोड़। अरे भैया कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे देश के अंदर थोड़ा एजुकेशन पे पैसा दे देते, लोग बेरोजगार है उनके लिए कोई संस्थाएं बना देते। आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को दे रहे हो जो देश विरोधी लोग हैं। अरे ब्रिटिशों ने 200 साल हुकूमत करी थी इस देश पर, आज मैं देखता हूँ आज वो लोग, हम उन्हीं की तारीफें करते हैं। अरे भारतीय बनो, भारतीय बनना चाहते हो तो ये माफीनामे वाली राजनीति मत करो इस देश के अंदर। बीजेपी वाले कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग मिटा रहे थे, जिंदा करने आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले थे, कोई लोग तो मिटा ही रहे। कोई जिंदा करने की कोशिश नहीं की जाती। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे भी अंग्रेजों का साथ दिया था, माफीनामा लिखा था इन्होंने कि हम माफी मांगते हैं। इस देश को आज़ाद कराने में तो शहीद भगत सिंह जैसों का हाथ है, महात्मा गांधी जैसों का हाथ है। इन लोगों से आज़ादी नहीं मिलती, ये लोग तो और देश को जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि आप लोगों ने 70 साल देश को लूटा, तो थोड़ा वक्त लगता है चीजों को बेहतर करने में। बीजेपी को ही मौका मिला, 58 साल लूटा नहीं है। लूटपाट उसे कहते हैं कि देश ही नहीं बचा जी। जो लोग इस बात को कह रहे हैं ना, अगर सही टाइम पर उन्हें पोलियो का इंजेक्शन ना मिलता तो आज उनके बच्चे पता नहीं कैसे पैदा हो रहे होते इस देश के अंदर। भैया जरा ये बता देना, क्या कवर करा है? पोलियो को कितने साल में कवर करा है उन्होंने? इतने टाइम लगता है क्या? कितना टाइम? जब देश के अंदर इमरजेंसी अभी सर देश के अंदर बात पूरी हो गई ना। देश इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के लिए 5 साल की जगह 6 साल का काम कर दिया। जब आगे सरकार 6 साल चलेगी,
समझे, उसका कहा था ये संविधान बदलना नहीं है, क्या है ये, मतलब अपनी घर की सारी बातें हो रही थी उनकी। ये 25 जून को जो मनाया जा रहा है वो गलत मनाया जा रहा है क्या? 1947 के बाद जो भी घटना हुई है उसका हमेशा हमेशा के लिए उल्लेख होगा। तुलना कर लीजिए कहीं भी बैठ करके कि इनकी कार्यशैली कितनी अच्छी रही और बीजेपी की कार्यशैली कितनी अच्छी है 10 साल में, और इनकी सारी तुलना करो। बोलने से नहीं कुछ होता। संविधान की किताब, अरे सुनिए, संविधान की किताब लेके घूम रहे हो, आपने पढ़ा उदय, और आपको ये नहीं बताया 297 पढ़ने हैं उसके अंदर। ये ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई है, ये कैम्ब्रिज की पढ़ाई है। तुम संविधान बदलने की बात हर बात में लौट फिर के 400 पार का नारा देते हो, हम 272 सीटों पर भी सुनिए, हम 400 पार की क्यों कहते हैं? हम तो 543 कहेंगे क्योंकि हमें अधिकार है, अधिकार है। हम 543 बोलेंगे क्योंकि 543 हमारी सीटें हैं, लोकसभा की 543 सीटें हैं, तो मैं उस 543 को भी बोलूंगा। आपको मना किसने करा है? आप बोलिए, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है बोलने की। आप इनसे पूछो भैया, मैं कह रहा हूँ, एक कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जब सुनिए, जब पूछते हो ना कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, जब मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होते तो बोलते हैं कांग्रेस तूने 70 साल में क्या किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जो अपना चलाया 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। नहीं मांग रहा। क्या कानून के अंदर मुद्रा चेंज करने का अधिकार है या नहीं है? तो फिर लाए क्यों थे आप? तो लायक क्यों थे? क्या है तो आप लाए क्यों थे जब बंदी कर रहा था? कह रहा है या नहीं है? ये कृषि और उन्होंने क्या करा है? 2 महीने बाद उन्होंने क्या करा है? हमारी आप ये बताइए, 2000 के नोट को क्या करा है उन्होंने? उसको जमा करवा दिया गया। बंद नहीं है। कौन कह रहा है बंद है? क्या मार्केट में चलन में नहीं तो बंदी है ना? पता है नहीं? 2000 में इनका पार्टी बंद में बंद है, वो खुलेगा जब इलेक्शन होगा तब खुलेगा। बैंक के अंदर है या नहीं है? इसने जो बोला ना भाई ने 70 साल जो सुन तो लो, 70 साल जो देश को लूटा ना, बहुत अच्छा बात बोला है। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस वालों, तुम डूब के मर जाओ, तुमने 70 साल में देश को लूट नहीं पाया, और हमारा मोदी जी ने 10 साल में बटोर के बैठ गया। तुम डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ कांग्रेस वालों। जो काम मोदी जी कर सकता है 10 साल में तुम नहीं कर सकते। को कहते हैं सचिव जी को कहते हैं, इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है, लूटा है, लूटा है, लोगों को मरवाया है, लोगों को लड़ाया है। 84 कांड, 84 कांड सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। मेरे भी जहन में है, मेरा बचपना था उस समय, मेरे भी जहन में है। समझ में नहीं आता बीजेपी वाले कौन से मुंह लेके बात करता है। हाथरस के अंदर इतना आदमी मर गया, उधर नहीं गया, अभी शादी में चला गया। अबे भाई कैसे बात करते हो यार? जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था।